ये जो सींग है इसके अंदर जो चंद्रमा की आकार की तरह है, इसके अंदर चंद्रमा नाड़ी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं किरडाण, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आता है। और यहां पर आप राजपाल भारत जी को देख सकते हैं सामने, जो कि गायों की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है। आपको मैं बता देता हूं कि जिस तरह से हमारी जो गायें हैं तो उसके किस तरह से सींग बनवा दिए जाते हैं, मुंडवा दिए जाते हैं, उसको लेकर के चर्चा करेंगे कि सींगों का क्या कुछ महत्व है। जो ऊर्जावान सींग होते हैं, जैसे कि हरियाणा नस्ल में या अन्य नस्लों में देखे जा सकते हैं। ये देखें आप, इधर जो एक गाय आराम से बैठी है, इसके आप सींग देखें, और इधर एक और गाय आपको दिखाई दे रही है। यह हीफर है वैसे तो, फर्स्ट टाइमर, पर आप सींग देखें, इसके मुंडवा दिए गए हैं। और इधर भी आप एक गाय देख सकते हैं, तो इसके आप देखें किस तरह से सींग है, बहुत ही बड़े और शानदार, जो कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे राजपाल जी से। काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया बहुत सारी चीज़ें इन सींगों के बारे में कि क्या इनका महत्व है और क्यों ये ज़रूरी हैं। तो जिस तरह से लोग, ज़्यादातर किसान जो है, पशुपालक भाई हैं, वो अपनी गायों के साहिवाल को ये लॉस सबसे ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है। तो देखने को मिलता है कि साहिवाल के ज़्यादातर लोग क्या है, सुंदरता के चक्कर में सींग मुंडवा देते हैं। तो यहाँ पर इनके पास ये देख सकते हैं, एक एचएफ ये क्रॉस है थोड़ी सी ये गायें, तो इनके सींग सबके मुंडवा दिए गए हैं। और साहिवाल को सबसे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का भुगतना पड़ता है। तो राजपाल जी से जानेंगे कि क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो राजपाल जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार सभी साथियों को, जय गौ माता, वंदे मातरम। तो आप जैसा कि सींगों के बारे में मुझे बताया, तो विस्तार से थोड़ा सा बताएं डिटेल में। जैसे कि ज़्यादातर जो पशुपालक भाई हैं वो यह गलती बार बार दोहराते हैं, तो इनका क्या कुछ महत्व है, तो उसको थोड़ा सा आप बखान करें। जी सुनील जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं आपके द्वारा, आपके वीडियो के माध्यम के द्वारा जो साथी आपकी वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम गाय को माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। गौ हमारी माँ है, उसी धरती हमारी माँ है। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी अपनी माँ, कभी जननी माँ की हम कभी हाथ कटा सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल नहीं कटा सकते। इसी तरह ये गौ माता के जो ये अंग है, ये हाथ की तरह ये रक्षा करती है। इसके गाय के कभी भी जो है नुकसान नहीं करना चाहिए हमें। गाय के जो, जैसे ये कंधा है, इस कंधे के अंदर जैसे सूर्य की तो नाड़ी होती है, उसी तरह ये जो सींग है इसके अंदर जो चंद्रमा की आकार की तरह है, इसके अंदर चंद्रमा नाड़ी होती है। अच्छा, चंद्रमा नाड़ी होती है। चंद्रमा नाड़ी होती है। ठीक है, ठीक है। ये जैसे आपकी सूर्य केतु नाड़ी है जो गाय के कंधे के अंदर है, वो सूर्य के द्वारा उष्मा लेती है और ये सवरण को सूक्ष्म रूप में सूर्य केतु नाड़ी द्वारा उसके गोबर, गौमूत्र, दूध, घी के अंदर पहुंचाती है। उसी तरह ये जो इसके सींग है, ये रात्रि को चंद्रमा के द्वारा जो है ऊर्जा अपने अंदर खींचती है, जिसको हम शीतलता बोलते हैं। तो वो शीतलता अपने घी, दूध, गोबर, गौमूत्र में पहुंचाती है। मान लीजिए आपने गाय के सींग है, इसके थपा दिए, इसके आप दबा दिए, तो उसकी जो चंद्रमा नाड़ी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि इसके अंदर जो शीतलता थी वो आपने हटा दी है। जब आपने शीतलता हटा दी और सिर्फ उष्णता आप इसके अंदर रखेंगे, तो वो आपका घी, दूध आपके शरीर के अंदर उष्णता को बढ़ाएगा, आपके पित्त को बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं, एक देखा देखी में साहिवाल के अंदर तो ये बहुत बड़ा क्रेज चल गए हैं। कुछ बड़े बड़े ब्रीडर हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि उनको देख के, इसमें बड़े बड़े कईयों के आश्रम हैं, हम किसी का देखो इशारा नहीं करेंगे। मैं उनको एक संदेश के रूप में ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा पाप भागी ना करें, पाप के भागी ना बने, क्योंकि गौ हमारी माँ है। जैसे भगवान ने इसको जितनी सुंदरता दी है, सींग दिए हैं, पूंछ दी है, जो भी इसका आकार बनाया है, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, समझ लो पूरी प्रकृति के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड की ये मेन जननी है। ये इसी से पूरा ब्रह्मांड है, संचालित है। गाय बिल्कुल मेन आधार है। हाँ जी। तो इसकी जो चंद्रमा नाड़ी है, इसका आप खत्म ना करें। जब आप इस घी की दूध की आप क्वालिटी आप चेक करेंगे पंचगव्य के द्वारा, तो वो चीज़ आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो आप चंद्रमा नाड़ी है आपने खत्म कर दी है।
बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। शरीर के अंदर आपको जैसे हमारे दो सवर होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये हमारा सुआ हाथ है, जिसको दायां बोलते हैं, उल्टी को बायां बोलते हैं। बाएं है वो चंद्रमा नाड़ी का होता है, वो हमारे शरीर में शीतलता देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। जो दायां है वो सूर्य सवर का होता है, हमारे शरीर में गर्मी रखता है। हाँ जी, हमारा हाँ जी, दायां और बायां दोनों जन बराबर चलना चाहिए, हमारे से योगी हाँ जी, आदमी हाँ जी, उसी हाँ के जी। बराबर मिलेंगे। बाकी आप देखेंगे कि शरीर के अंदर एक सवर चलता रहेगा तो आपके शरीर के अंदर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, आपका पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आप का स्वभाव उग्र हो जाएगा। शरीर के अंदर ऐसी ऐसी आपको बदलाव देखेंगे कि आप खुद महसूस करेंगे। शरीर के अंदर बहुत नुकसान होता है इस हाँ चीज़ जी, का। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह जो है मैं एक सरल रूप में ये समझाना चाहूँगा कि हमें चंद्रमा नाड़ी और सूर्य नाड़ी, शीतलता उष्णता, ये दोनों हमारे शरीर के अंदर मेंटेन होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए बैलेंस गाय होना का चाहिए जो इनका। बैलेंस होना चाहिए, तो गाय का सींग कभी नहीं दबाना चाहिए, कभी नहीं कभी दबाना नहीं चाहिए। दबाना चाहिए जी। बहुत ही बढ़िया जी जानकारी। और जैसा कि ज़्यादातर जो हमने जैसे बात की कि कई बड़े ब्रीडर हैं, जी। तो उनको क्या करता है, समाज फॉलो करता है। हाँ ये सोचते हैं भी फलाने उस ब्रीडर के पास देखो साहिवाल कितनी गायें हैं, तो उन्होंने सबके मुंडवाए हुए, कुछ नहीं होता, मैं भी करवा देता हूँ। हाँ तो वो एक मतलब समाज में एक आईने का रूप दिखाते हैं, मतलब उनको देख करके लोग, तो उनको सबसे ज़्यादा सुधरने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो अगर रखने लग जाएंगे, और एक गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, जैसे कि साहिवाल के जो होते हैं तो वो भी उसको पास कर देते हैं। गवर्नमेंट भी अगर इस पे एक जैसे कि मेले लगते हैं तो उनके अंदर एक क्राइटेरिया बनाया है भी, जो विदाउट सींग जो है भी गायें हैं, जिसके सींग नहीं है, तो उसको कंपटीशन से बाहर करें। अच्छा। हाँ, अगर वो बाहर करने लग जाए ना, तो फिर एक मतलब और मानिए आप, मतलब एक और जैसे कि किसान हर कोई रखने लग जाएगा फिर। रखने लग जाएगा, तो ये सरकार को भी इस पर हाँ बिल्कुल हाँ, ध्यान देना अगर चाहिए। सरकार भी अगर इस चीज़ पे ध्यान दे ना, जी जी। जैसे भी जिस गाय के मतलब सींग ठपुआए हुए हैं उसको जी। बाहर कर दे वो। और सरकार जैसे के कि अलावा हरियाणा। मैं सुनील भाई ये हाँ भी जी, हाँ कहता हूँ जी। कि जहाँ पर भी गाय की कोई भी प्रतियोगिता होती है, हाँ जी, हाँ हमारे जी। जो बहुत से ऐसी समाज सेवी हैं, कई संस्थाएं हैं जो गाय के नस्ल के ऊपर बीच बीच में मैं देखता हूँ वीडियो के माध्यम से सम्मानित ये प्रतियोगिताएं करते हैं। तो ऐसी प्रतियोगिताओं में ऐसे लोगों को भी भागीदार बनाए जिनकी गाय के सींग हो। हाँ हाँ गाय हाँ, पेयर नस्ल सुधार मतलब जो भी कोई चीफ गेस्ट आए तो वो ऐसे आदमी को हो जिनके मतलब जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, मतलब जिनके सींग हो। सही बात है। बिल्कुल। ऐसे आदमी को प्रमोट ही ना करें आगे। प्रमोट ना करें। अभी आपने साहिवाल में देखा होगा, साहिवाल की बच्चियां या बच्चा जो भी आता है तो किसान क्या करता है, गोपालक तुरंत उसके सींग दबा देता है। हाँ हाँ, कितनी पीड़ा उसको होती है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद में जैसे ही वो जो गाय है, जो बच्चा है वो बड़ी गाय बनी, और उसके बाद में जब वो प्रेग्नेंट हुई और नया जब बच्चा है तो आप देखेंगे उस बच्चे के अंदर आपको सींग बिल्कुल छोटे छोटे, यदि हाँ उसने सींग हाँ, नहीं दबाए तो भी वो सींग ज्यादा बड़े, ज्यादा यानी निकाल कि नहीं इसका पाएगा। डीएनए के साथ हमने छेड़खानी कर दी हाँ है। हाँ हाँ, साहिवाल में आप देखोगे अभी जितने जो गाय के ये कहते हैं हम सींग नहीं दबाते, उनके इतने से बड़े ज्यादा सींग है ही नहीं। तो हमने क्या है कि गाय का जो असली जो मेन जो डीएनए था उसके साथ हमने छेड़खानी की है। जो लोग कहते हैं कि ये हमारी बहुत बढ़िया एकदम साहिवाल की बहुत अच्छी गाय, मैं उनको जिनके सींग नहीं है आपने उस गाय के साथ छेड़खानी कर दी है, वो नस्ल सुधार में आप देखो कितनी जैसे हमने लाड बार हाँ हाँ गाय कैसे बैठ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चार ये भी अब मुझे इसी तरह खुजली करते रहो, मैं सहलाते रहो। बहुत ही बढ़िया शांत स्वभाव की। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये गायें हैं इससे पहली बार मिल रहे हैं भाई साहब। हाँ, पहली बार मिल रहा हूँ। पहली मुलाकात है ये, इससे पहले नहीं आए, क्योंकि ये भाई की डेयरी है तो वहाँ पर हमें जैसे कि ये मैसेज देने के लिए दोनों गाय इनके पास थी तो नज़दीक था इनके, तो हम यहाँ आ गए किडान में। तो देखो किस तरह से दुलार कर रहे हैं, तो कोई भी मतलब बिल्कुल राज्य है एकदम। और इधर जो इनकी गायें देख सकते हैं जिसके सींग पहले से ये लेकर के आए थे तो उस समय ये मुड़वा दिए गए थे। और मेरा उन भाइयों से भी एक आग्रह है कि आप जहाँ पर भी आसपास में कोई गोपालक है जहाँ से आप घी दूध लेते हैं तो एक बार उन तक ये संदेश जरूर पहुँचाएं कि देखिए आगे से जो है आप ऐसा पाप ना करें। हाँ, हमें जिस गाय का हम दूध लेके जा रहे हैं उसके आप जो ये पाप किया इस पाप के भागी ना बने। बिल्कुल आगे जो नई नस्ल आ रही है गाय की उसकी आप सींग मत दबाएं। जी 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 बिल्कुल। तो ये संदेश धीरे धीरे हाँ जी बहुत से समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं उनके द्वारा जब जाएगा तो आने वाले समय में मुझे लगता है सुधार होगा, बड़ा सुधार होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।